बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर नंबर 13 है वहां पर आज का हमारा टॉपिक है वो है डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग, कि किस तरीके से डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है बच्चों, तो ध्यान से एमडीके, टीकेट और बोर्ड वाले बच्चों ने सुनना है। सही। उसके बाद आपकी वन शॉट आएगी, उसके अंदर आपको इंपोर्टेंट एमसीक्यूज बताए जाएंगे और क्रिस्टल क्लियर और भी करवाया जाएगा, क्योंकि वो फिर हम बेच के हिसाब से पढ़ेंगे। सही है, तो क्लियर करना है आपने टॉपिक को। तो जो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। लगा लें हेडिंग, नाम लिख लें, स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए अगर आपको इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब बच्चों आप इस टॉपिक को स्टार्ट कर पाएंगे, और आपको बच्चों क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। देखें बच्चों, हमारे पास कोई भी सोर्स होती है, देखें मैं स्टार्ट यहाँ से करती हूँ, तो यहाँ पर देखें कोई भी सोर्स होती है और उस सोर्स में से बच्चों क्या निकल रही होती है, लाइट्स निकल रही होती है। सही। एक होती है S1 और दूसरी होती है S2। वो किसी पॉइंट पर जाके सबमर्ज करती है। सही, कोई पॉइंट होता है। अब एक लाइट रे और दूसरी लाइट रे जिस पॉइंट पर मिलती है वहां पर उनकी क्या हो जाती है मैम, इंटरफेरेंस हो जाती है। मैम वहां पर क्या हो जाती है, इंटरफेरेंस हो जाती है। बिल्कुल बच्चे, हो जाती है। अब S1 जो S2 से एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करती है ना बच्चे, उसको हमने पढ़ा था, हर बार आपको बताया था, उसको हम कहते हैं मेरे बच्चे पाथ डिफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पाथ डिफरेंस कहते हैं। इतना क्लियर है आपको। सो चले, इतना कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हुआ, आपको मैंने बता दिया। अब उसके बाद बच्चों आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, कंस्ट्रक्टिव, और दूसरा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। सही है ना। ये मैं वन शॉट एक अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 1। तो देखें, अगर रिजल्टेंट की इंटेंसिटी वेव्स ऐसी, अगर वेव्स ऐसे मिलती हैं कि रिजल्टेंट की इंटेंसिटी, रिजल्टेंट और इंटेंसिटी बढ़ जाए तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है। या वेव्स एक पॉइंट पर ऐसे मिले कि उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट भी कम हो जाए और इंटेंसिटी भी कम हो जाए, तो वहां पर उस पॉइंट पर मेरे बच्चे क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। सिंपल हुआ आप लोगों को। तो चले, जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे वहां पर ब्राइट स्पॉट दिखाई देंगे, जहां पर डिस्ट्रक्टिव होगी वहां पर डार्क स्पॉट दिखाई देंगे। इतना क्लियर है मेरे बच्चे? इजी हो रहा है, इजी हो रहा है। बज रहे हैं 4। सही है ना बच्चों। इवनिंग में हम वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, अब हम यहाँ पर बात करेंगे पाथ डिफरेंस की और फेज डिफरेंस की। अब पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स से शो करते हैं, डेल्टा एक्स से जो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में या तो बच्चों 1 लैम्डा होगा, या तो बच्चों 1 लैम्डा होगा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, अगर सो ऑन m लैम्डा तक, तो वहां पर बच्चों आप लोगों की क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सिंपल है आप लोगों को। और जो आपका फेज डिफरेंस होगा, या तो वो बच्चों ऐसा होगा, यहाँ पर हमने लैम्डा पाई होगा, या 2 पाई होगा, या 4 पाई होगा, या सो ऑन बच्चों आप 360 से m को मल्टीप्लाई करते जाएं आपको मिलता जाएगा। अब बच्चों इतना आप लोगों को आई होप क्लियर हो। यहाँ पर जो एंगल है वो 0 डिग्री है, यहाँ पर 2 पाई तो 360 है, यहाँ पर 4 पाई अगर 360 से करें तो आपके पास हो जाएगा 720 डिग्री। सही। तो फेज एंगल बच्चों, फेज एंगल को आप थोड़ा सा ऐसे कर दें। फेज एंगल आपके पास कंस्ट्रक्टिव में ऐसे, क्योंकि बच्चों अगर आपको इस चीजों के बारे में रिव्यू किया होगा तभी टॉपिक का फील आएगा, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देखें इतना क्लियर है आपको। चले, तो इस कंडीशन में आपके पास हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और याद रखिएगा यहाँ पर वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, यहाँ पर वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो वेक्टर होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, वो बिल्कुल क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक दूसरे को ऐड कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव है। यहाँ पर वेक्टर आते हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और ये हमेशा जो कंस्ट्रक्टिव है वो इन फेज होती है और डिस्ट्रक्टिव आपकी हमेशा आउट फेज होती है। यहाँ पर मैं डेल्टा एक्स लिख लूँ यहाँ पर इसके लिए, तो यहाँ पर हमारे पास होगा लैम्डा, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन बच्चों चलते जाए। ये आपकी क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव का पार्ट डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस कैसे होगा मेरे बच्चे, यहाँ पर आप एंगल्स को लिखते जाएंगे। यहाँ पर बच्चों आपके ओड इंटीजर्स आएंगे, क्या आएंगे, ओड इंटीजर्स आएंगे। कैसे मैम बताएं, ऐसे कि बच्चों आपका 1 हो गया, 3,
सॉरी 3 पाई हो गया, 1 पाई हो गया, उसके बाद बच्चों 3 हो गया, 5 पाई हो गया। ओड इंटीजर होंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और फेज एंगल कितने होंगे, 180 डिग्री बच्चों होगा। उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास 180 डिग्री के बाद 720 डिग्री होगा, उसके बाद 900 डिग्री होगा, तो वहां पर आपके पास क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और यहाँ के जो वेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, एक दूसरे को क्या करे होंगे, कैंसल आउट करे होंगे, सही इस तरीके से मर जाते होंगे वो। और यहाँ पर बच्चों आउट ऑफ फेज होती है आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब हम आगे चल सकते हैं। बच्चों देखें एक चीज और बता देती हूँ। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट आपका कुछ ना कुछ होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर रिजल्टेंट जीरो है तभी आपकी इस कॉन्सेप्ट के अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। बच्चों यहाँ पर आपकी बुक में थोड़ी जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ी सी हार्ड लगी हुई हैं, लेकिन मैं बच्चों आपको सिंपल कर समझाऊंगी कि किस तरीके से बच्चों आपकी इंटेंसिटी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये सारा हम मोटा मोटा कॉन्सेप्ट को बच्चों यहाँ पर क्लियर करेंगे। सही, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, सही, इतना क्लियर हुआ हम लोगों को। तो यहाँ पर इसको यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, आगे चलते हैं। तो चले आगे चलते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखना है हम क्या स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा सा देखते जाएं, देखें वीडियो ऑन है या नहीं, चल रही है हमारी। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें बच्चों, आपका जो YTS है, यंग डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है, उसने क्या किया था, आप लोगों को पता था कि 2 स्लिट्स का इस्तेमाल किया था। आपको पता है ना, 2 स्लिट्स का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल आपको पता होगा। और उन्होंने क्या किया था, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का इस्तेमाल किया था, सिंगल सोर्स लाइट का। इसका सिंगल सोर्स लाइट का उसने इस्तेमाल किया था, ये मैं आपको सब बता चुकी हूँ प्रीवियसली। बच्चों देखें, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से बच्चों यहाँ पर एक स्क्रीन होती है, सही, स्लिट से लेकर स्क्रीन तक के फासले को हम L से शो करते हैं, ऐसा ही है ना, कोई नई चीज तो नहीं बता रही आपको। तो स्टूडेंट देखें, ये S1 सोर्स है, ये S2 सोर्स है, दो सोर्सेज है। अब बच्चों इनके बीच में क्या होगी, छोटा सा हमारे पास है, इनकी इंटर स्पेसिंग होगी, बिल्कुल स्लिट साइज होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, स्लिट का साइज होगा, बिल्कुल ए को हम क्या करें, ये स्लिट साइज शो करें। और स्लिट से लेकर स्लिट तक का फासला बहुत कम होता है, तो स्लिट्स का साइज हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्लिट साइज। ये स्लिट का मतलब कि स्लिट का पॉइंट था, ये पॉइंट है स्लिट पॉइंट। अब ये हमारे पास क्या है, डी क्या है, ये स्लिट साइज है। समझ आए कि कितना साइज है, उसको हम किससे शो कर रहे थे, डी से शो कर रहे थे। और बच्चों यहाँ से हमारी क्या निकल रही थी, लाइट सोर्सेज निकल रही थी। ये इस तरीके से स्टूडेंट क्या निकल रही थी, लाइट सोर्सेज निकल रही थी। कोई बच्चों R1 निकल रही थी, कोई बच्चों R2 निकल रही थी, और जो स्क्रीन है वहां पर जाके लग रही थी। और बच्चों आपका सेंट्रल पॉइंट होता है ना यंग डबल एक्सपेरिमेंट का, वो ऑलवेज बच्चों क्या होता है, ब्राइट होता है, या बच्चों आप कह सकते हैं जीरो ऑर्डर, या जीरो ऑर्डर ब्राइट भी कह सकते हैं। इसे आप कुछ भी नाम, जैसे ऑलवेज ब्राइट होता है, क्योंकि बच्चों R1 और R2 अपना इफेक्ट को कैंसिल कर लेते हैं, तो ऑलवेज ब्राइट हो जाता है सेंटर पॉइंट। अब बच्चों याद रखिएगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि किस तरीके से ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, सही। तो यहाँ पर बच्चों ऊपर हमारा क्या बनेगा, एक तरह का कुछ ना कुछ क्या बनेगा, ब्राइट बन जाएगा। अब बच्चों याद रखें कि बीच में क्या बनेगा, बीच में क्या बनेगा, ये बच्चों थोड़ा सा इफेक्टिव है यहाँ पर, कि यहाँ पर पता ही नहीं चलता यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कि सेंटर तो बच्चों ऑलवेज ब्राइट है, ये तो भाई ऑलवेज ब्राइट है, हमें पता ही नहीं लगता कि यहाँ पर सही तरीके से ब्राइट कौन सा है, फिर डार्क कौन सा है, फिर इसके नीचे ब्राइट डार्क। इस तरीके से बच्चों जो आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें अनसर्टेनिटी आ गई। क्या आ गई बच्चों, अनसर्टेनिटी आ गई। यहाँ पर जो वेवलेंथ है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी आ गई इसमें, यानी कि थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई। मिस्टेक होने से क्या मुराद है कि सही तरीके से पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ पर ब्राइट स्पॉट
मतलब कि सही तरीके से बता नहीं सका। तो यहाँ पर बच्चों हमने किसी और कॉन्सेप्ट का सहारा लिया, हमने नंबर ऑफ स्लिट्स को बढ़ाएंगे तब हम करेंगे डायफ्रैक्शन की ग्रेडेड। तो इसके फॉर्मूले में क्या आ गई, यहाँ पर अनसर्टेनिटी आ गई, थोड़ी सी मिस्टेक। अगर हम बच्चों नंबर ऑफ स्लिट्स को बढ़ाएंगे तो हमें अच्छे तरीके से पता चलेगा कि बीच में क्या है, फिर ऊपर क्या है, फिर नीचे क्या है। तो डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग जो ग्रेडिंग प्रोसेस है वो हमें अच्छे तरीके से बताता है कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा। डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग बच्चों एक तरह का गिलास होता है, वहां पर आपकी प्लेट्स इस तरीके से क्या होती है, कॉइल होती है। बच्चों आप 100 प्लेटें लगा लें, मतलब कि आप हजारों प्लेटें लगा लें, आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्या मिलेंगी, शार्प लाइंस मिलेंगी। और जो सेकेंडरी बच्चों ब्राइटनेस है वो कम होती जाएगी, जो सेकेंडरी वो कम होती जाएगी, लेकिन बच्चों आपको जो लाइंस है वो बहुत ज्यादा शार्प मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आएंगी, बहुत ज्यादा शार्प नजर आएंगी। अगर आप नंबर ऑफ स्लिट्स को बढ़ाते जाए और वहां पर लाइट को पास करवाते जाए तो सही तरीके से पता है, यहाँ पर ब्राइट, यहाँ पर डार्क, यहाँ पर ब्राइट, यहाँ पर डार्क, तो आपको अच्छे तरीके से बच्चों क्या होता जाएगा, पता लगता जाएगा। सिंपल है, इतना क्लियर करें स्टूडेंट। फिर यहाँ पर अनसर्टेनिटी आने की वजह से जो डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग है उसमें हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्लिट्स को बढ़ा दिया। बच्चों कॉन्सेप्ट देखते जाएं, आपको कहानी पता होगी तभी आगे आप कहानी समझ पाएंगे। देखिए कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग है तो देखते जाएं। स्टूडेंट होता क्या है यहाँ पर, मैम क्या होता है जल्दी बताएं। बच्चों हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्लिट्स को यहाँ से बढ़ा दिया, 2 से क्या कर दी उसने, 3 कर दी। सही, वैसे आप हजारों भी कर सकते हैं पर सिंपल हमने 3 किए। नंबर ऑफ स्लिट्स को कितना कर दिया, 3 कर दिया। यहाँ पर स्लिट नंबर 1, स्लिट नंबर 2, स्लिट नंबर 3। अब बच्चों इनमें जो फासला होगा पहले और दूसरे का वो कितना होगा, डी होगा। मैम दूसरे और तीसरे का फासला कितना होगा बेटा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। इतना क्लियर। अब हुआ क्या, यहाँ पर हमारी हो गई स्क्रीन जहां पर रिजल्ट शो होंगे। सही, S1 सोर्स से बच्चों आपकी क्या निकलेगी, सोर्स निकलेगी। मैम S1 क्या निकली, यहाँ से सोर्स निकलेगी। यहाँ पर S2 भी क्या निकलेगी, सोर्स निकलेगी। यहाँ पर S3 भी क्या निकलेगी, सोर्स निकलेगी। इतना क्लियर हुआ आपको? इतना क्लियर है कि S1 से भी सोर्स, S2 से भी सोर्स और S3 से भी क्या निकलेंगी, लाइट सोर्स निकलेंगी। और जहां यहाँ पर कहां पर लगेंगी, जाकर स्क्रीन पर शो हो, स्क्रीन पर क्या होंगी, शो होंगी लाइट सोर्सेस। तो यहाँ पर और सेंटर ऑलवेज क्या होगा बच्चों, आपको पता है ऑलवेज क्या होता है, ब्राइट होता है। यंग डबल एक्सपेरिमेंट का सेंटर ऑलवेज ब्राइट होता है। और ऊपर भी क्या बनेगी हमारी, यहाँ पर ब्राइट स्पॉट्स बनेंगी ऊपर भी, और यहाँ पर भी क्या बनेगी बच्चों, ब्राइट बनेगी। सही। अब सवाल ये आता है मैम कि सेंटर में क्या बनेगा। अब सारे बच्चे सोचेंगे कि सेंटर में मैम यहाँ पर बनेगा, क्योंकि मैम आपने बताया था, मैम आपने हमें एक चीज बताई थी कि जब भी हमारा एंगल 180 डिग्री हो, 720 डिग्री हो, उसके बाद हमारा एंगल अगर 900 डिग्री हो तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आती है। 0 डिग्री हो, उसके बाद बच्चों आपका 360 डिग्री हो, 760 डिग्री हो, यहाँ पर हमारी क्या आती है, कंस्ट्रक्टिव आती है साइड वाले में। तो बच्चों यहाँ पर तो सेंटर ऑलवेज ब्राइट है, तो इसमें आपका जो फेज डिफरेंस होगा वो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, बहुत आसान है। क्या होगा मैम, 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री डेल्टा एक्स होगा, आप 0 लिख लें यहाँ पर फेज एंगल कितना होगा मैम, 0 डिग्री होगा। यहाँ आप इसे कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई आप 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जो आपका स्पॉट है वो ब्राइट बन रहा है। और यहाँ पर भी बच्चों बिल्कुल ऐसा होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आपका फेज डिफरेंस कितना होगा, 360 डिग्री होगा। समझे, 360 डिग्री होगा। क्लियर है। अब बच्चों इस सेंटर में क्या होगा, अब सारे बच्चे सोचेंगे सेंटर में मैम डार्क होंगी फ्रिंजेस, अगर आप यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पढ़े होंगे। तो बच्चों यहाँ से क्या निकल रही है, लाइट रे निकल रही है। मैम यहाँ से आकर सोर्स लग रही है, इसको सोर्स आकर लग रही है। तो इसमें बच्चों आपका डेल्टा एक्स की वैल्यू, आप यहाँ पर एंगल बन रहा है 180 डिग्री। सॉरी स्टूडेंट, अगर 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 1 आपका मिलती है वेवलेंथ, या 2 या 3 या 4 आपकी मिलती है, तो आपकी वहां पर कंस्ट्रक्टिव होती है। अगर आपका जो फेज एंगल है
वो 180 डिग्री आ रहा है, यहाँ पर आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो यहाँ पर फेज एंगल क्या होगा 180 डिग्री होगा, और यहाँ पर आ भी रहा है 180 डिग्री आ रहा है एंगल। लेकिन बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगी इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। यहाँ पर बच्चों नेट इंटेंसिटी के जीरो होने की वजह से यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी। यही तो बच्चों स्लिट्स को बढ़ाने से काम होता है कि सेंटर के अंदर यंग डबल स्लिट के हिसाब से बताए हुए जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव होगी, लेकिन जो डायफ्रेक्शन ग्रेडिंग है उसमें जब रेज आपसे मिलती है तो यहाँ पर डायफ्रेक्ट होंगी, फिर यहाँ से बच्चों जाएंगी, सेंटर ब्राइट होगी, ऊपर वाली भी ब्राइट मिलेगी, बीच वाली हमें डार्क नहीं मिलेगी, क्योंकि नेट इंटेंसिटी जीरो हो गई है, रिजल्टेंट जीरो हो गया है, और रिजल्टेंट के जीरो होने की वजह से हमारे पास हमने मान के चलना है कि यहाँ पर क्या हो रही है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो स्पॉट है वो बहुत ब्राइट बनेगी, ये प्राइमरी स्पॉट्स है, और ये सेकेंडरी स्पॉट्स बना है, ये भी ब्राइट होगा, लेकिन इसका और इसके जैसा ब्राइट नहीं होगा। तो यहाँ पर बीच में भी क्या होगी बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसी होगी। समझ आया आपको इतना? यहाँ पर इस तरीके से बच्चों क्या बनेगा डार्केस्ट स्पॉट बनेगा, ब्राइटेस्ट स्पॉट बनेगा। अब डार्केस्ट स्पॉट कैसे बनेगा बच्चों, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखना है यहाँ पर। तो चले मैम आप क्या बता रही हैं। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पर भी एक स्लिट, यहाँ पर भी स्लिट, और यहाँ पर भी हमने स्लिट लगा दी। अब यहाँ से फिर से बच्चों कोई निकल रही है आपकी रे 1 निकल रही है, इस तरीके से कोई बच्चों निकल रही है, यहाँ पर आपकी रे 2 निकल रही है, और यहाँ से कोई निकल रही है आप लोगों की R3, और जाकर लग रही है किससे स्क्रीन से लग रही है, जाकर कोई भी स्क्रीन है वहां पर आकर लाइट रे हमारी कंडक्ट हो रही है, लग रही है उस हिस्से को। अब बच्चों ये बीच वाला हिस्सा तो ऑलवेज क्या होगा ब्राइट होगा, और ये वाला क्या होगा सेकेंडरी होगा, ये भी ब्राइट होगा, और ये भी बच्चों क्या होगा आप लोगों का ऑलवेज ब्राइट होगा, ये भी हिस्सा क्या होगा ब्राइट ही होगा। सो यहाँ पर भी ये वाला हिस्सा भी हमने देखा ब्राइट हुआ। अब यहाँ से कौन सा पॉइंट होगा जहां पर हमारे डार्क स्पॉट्स बनेंगे, कोई तो पॉइंट होगा ना जहां पर हमारे डार्क स्पॉट्स बनेंगे, कोई तो पॉइंट होगा ना, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो बच्चों याद रखें, तो वहां पर हम एक एंगल का थ्योरम, तो स्टूडेंट वो आप लोगों के पास है पॉलीगन रूल। पॉलीगन रूल बच्चों एक वेक्टर का रूल है, वेक्टर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो बच्चों पॉलीगन जो रूल है उस रूल से बच्चों हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं, रिजल्टेंट को जीरो कर सकते हैं, वरना बच्चों यहाँ पर डायफ्रेक्शन ग्रेडिंग में नंबर ऑफ स्लिट्स को बढ़ाने से ये वाला चीज नहीं होगी, फिर रिजल्टेंट जीरो हो जाता है ये वाली कंडीशन में। और बच्चों यहाँ पर इसको मालूम करने का 2 पाई इज इक्वल टू यहाँ पर m का मतलब होता है नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, या फिर नंबर ऑफ स्लिट्स भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें, आपको मिलता जाएगा एंगल भी इजिली यहाँ से मिलता जाएगा इस फॉर्मूले के अंदर से। नंबर ऑफ इमेजेस और नंबर ऑफ स्लिट्स को बच्चों आपने क्या करना है यहाँ पर पुट करते जाना है। अब यहाँ पर एंगल कितना है 360 डिग्री है, और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी नंबर ऑफ स्लिट्स है 3 है। आप स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे, इसका रेडियन में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये जो पाई बाय 3 से सॉल्व करेंगे 0.333 आप लोगों के पास ऐसे आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इसमें कुछ ऐसा यहाँ पर पॉइंट होगा x कर कर, यहाँ पर इसका जो फेज एंगल है वो कितना आया है पाई बाय 3, यानी कि 0.33, सॉरी पाथ डिफरेंस है ये। और यहाँ पर आपका जो फेज एंगल है, यहाँ पर हमारा कोई ना कोई फेज एंगल होगा, सिंपल है फेज एंगल होगा तभी तो कॉन्सेप्ट को हम आगे ले पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर हमारी क्या होगी पॉलीगन को रूल इस्तेमाल कर हम रिजल्टेंट को जीरो कर उसके बाद बच्चों इससे सॉल्व कर तब हम बच्चों बता सकते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो यहाँ पर हमारी क्या होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब यहाँ पर भी कोई डार्क स्पॉट बन रहा होगा, उसने सॉल्व करके भी दिया है डायफ्रेक्शन ग्रेडिंग से हमें। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगी कोई ना कोई, यहाँ पर भी जैसे कि हम यहाँ पर y पॉइंट को सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर डेल्टा x इज इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगी फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगी,
याद रखें। और अगर सेकेंड आप डार्क फ्रिंज चाहते हैं तो आप इजिली इसको सॉल्व ना करें। आप इस, अगर आपको फर्स्ट मैंने निकाल के दिखा दिए, सेकेंड को इससे डबल कर दे। मैम क्या मतलब, इसे 2 पाई बच्चों 3 कर दे, इसको और ज्यादा मतलब 0.333 है ना, इसको ऐड कर ले, तो जो भी आएगा आपने यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर जो एंगल 0.66 से आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 0.66 आ जाएगा इस तरीके से। और बच्चों आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंगल तो बच्चों 270 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगी, सेकेंड डार्क फ्रिंज। बच्चों बस आपने कॉन्सेप्ट इस तरीके से ही बच्चों बहुत इजी करके आपको समझाया है। यहाँ पर फर्स्ट डार्क फ्रिंज कैसे बनेगी, सेकंड डार्क फ्रिंज इस तरीके से डबल करते जाएं, यहाँ पर आपको पता नहीं कितनी डार्क फ्रिंजेस, पता नहीं कितनी ब्राइट फ्रिंजेस दिखेंगी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते जाएं कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज का कॉन्सेप्ट। बच्चों यहाँ पर हमारी R1 सोर्स जा रही थी, कैसे मैम जा रही थी, यहाँ पर R1 जा रही थी, यहाँ R2 जा रही थी, और यहाँ पर क्या जा रही थी, R3 जा रही थी। यहाँ पर सोर्सेस जा रही थी यहाँ पर। तो स्टूडेंट याद रखें R1 और R2 के बीच का फासला, क्योंकि जो हमारा यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है वो इस तरीके से इन दोनों के बीच के फासले को कह रहा था y, फिर इन दोनों के बीच के फासले को कह रहा था y। तो ये जो हमारा सेकेंड, जब हमने स्लिट्स को ज्यादा किया है तो यहाँ पर R1 और R2, फिर R1 और R3 में भी देख सकते हैं, R2 और R3 में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल R1 और R2 के बीच में हमारा जो पाथ डिफरेंस आया वो आया d sin थीटा, फिर R2 और R3 के बीच में भी क्या आएगा, d sin थीटा आएगा। सही है ना। अगर हम यहाँ से स्टूडेंट R1 को लें और R3 को लें तो R1 क्या है, d sin थीटा है, R2 कितना है, d sin थीटा है। सही, R1 और R2 को करेंगे कितना आ जाएगा, 2d sin थीटा, 2d sin थीटा। बच्चों इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं कि इसमें कितना हमारे पास पाथ डिफरेंस आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ स्लिट्स को आपने इसे सॉल्व करते जाना है। तो ये देखें कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे होगा, आपको बता दिया कि ब्राइट फ्रिंजेस कैसे बनती है डार्क। और बच्चों नंबर ऑफ स्लिट्स को बढ़ाने से याद रखिएगा, आपकी नंबर ऑफ स्लिट्स को मैं यहाँ पर लिख दूं, नंबर ऑफ स्लिट्स को बच्चों इंक्रीज करने से आपकी शार्पनेस जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। सही, इतना क्लियर हुआ आपको। मैं यहाँ मिटा दूं कि आपको थोड़ा सा ना सही क्लियर हो। तो यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ स्लिट्स को बढ़ाने से आपकी शार्पनेस बढ़ती है, लेकिन बच्चों जो आपकी सेकेंडरी यहाँ पर बनी है थी वो यंग डबल स्लिट के 2 स्लिट्स के हिसाब से वो डिस्ट्रक्टिव, लेकिन 3 के हिसाब से बच्चों को क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव हो गई। तो जो आपकी सेकेंडरी बनेगी, सेकेंडरी जो आपकी ब्राइटनेस होगी वो नंबर ऑफ स्लिट्स को बढ़ाने से वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर नंबर ऑफ स्लिट्स 3 है तो वो फिर भी सही होगी, मतलब कि थोड़ा मतलब कि फर्स्ट और सेकंड से ब्राइट नहीं होगी, फिर भी ब्राइट होगी। लेकिन जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्लिट्स को 10 करते जाएंगे, 15 करते जाएंगे, 20 करते जाएंगे, 50 करते जाएंगे, 100 करते जाएंगे, तो बच्चों उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम होती जाती है। जो सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज आपकी बनती है ये कम होती जाती है। क्लियर है। तो नंबर ऑफ स्लिट्स को बढ़ाने से आपको जो बीच में जो बनता है ना आपका ब्राइट स्पॉट, वो कम ऐसे डार्क 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 इस तरीके से बच्चों क्या होता जाता है, डार्क होता जाता है। सही। तो पॉलीगन रूल से आप रिजल्टेंट को 0 करते हैं तो आप निकालते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। मैंने आपको पूरा मतलब कि डिटेल कर दी है कि इसको कैसे किया जाता है। सही, क्लियर हुआ। अब स्टूडेंट कहीं ना कहीं ऐसा हो, कहीं ना कहीं मैम ऐसा हो, मैं यहाँ से मिटा कर आपको बताऊं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट ऐसा हो जाए, मैं इसको भी यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। हमारे पास नंबर ऑफ स्लिट्स 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। याद रखें जितनी ज्यादा स्लिट्स होंगी, यहाँ पर अगर मैं 4 कर दूं, 1 2 3 4, S1 S2 S3 S4 4 कर दी। यहाँ पर भी R1 रेस पास होगी, स्क्रीन को जाके टकराएगी। यहाँ पर भी R2 रेस पास होगी, यहाँ पर R3 होगी, यहाँ पर R4 होगी। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ती जाएंगी उतनी ज्यादा आपकी सेकेंडरी जो ब्राइटनेस है, ये तो बच्चों सेंटर वाली तो ऑलवेज ब्राइट होगी, ऊपर वाली भी ऑलवेज क्या होगी, ब्राइट होगी। ये मैं जल्दी जल्दी मोटा कौन से बता रही हूँ। हाँ, अगर 4 हो तो सेकेंडरी ब्राइटनेस क्या होती जाएगी,
बच्चों बिल्कुल डार्क होती जाएगी। अगर 100, 1000 इतनी लगाएंगे तो बच्चों इसका बच्चों आप लोगों के पास एक ग्राफ बनता है, एक ग्राफ बनता है आप लोगों के पास। लेकिन उससे पहले आपने एक चीज क्लियर कर लेनी है, अगर 4 फ्रिंजेस होंगी तो आपकी जो सेकेंडरी जो ब्राइट फ्रिंज है वो बहुत ज्यादा कम होती जाएगी और यहाँ पर क्या बन जाएगी, 3 डार्क फ्रिंज बन जाएगी। अब सेकेंडरी तो बहुत कम हो जाएगी, सेकेंडरी के ऊपर ही 3 डार्क फ्रिंजेस बन जाएंगी और नंबर ऑफ स्लिट्स को बढ़ाने से आपकी सेकेंडरी ब्राइटनेस कम होती जाती है और आपकी प्राइमरी जो तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर बनेंगे 3 आपके ब्राइट स्पॉट्स बनेंगे। अगर नंबर ऑफ स्लिट्स को बढ़ाते जाएंगे उसके ऊपर ही वो बनते जाएंगे डार्क स्पॉट, क्या बनते जाएंगे, डार्क स्पॉट बनते जाएंगे। अगर यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल λ/4 है, λ/4 ही ले रहे हैं ना, λ/4, तो यहाँ पर बच्चों आपका फेज एंगल कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। और वैसे अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास होगा 90 डिग्री। इसके बीच में अगर हमारे पास कितनी फ्रिंजेस होंगी, 4, तो इसके बीच में अब वो सेकेंडरी जो आपकी बनी है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो अब तब्दील हो जाएगी 3 डार्क फ्रिंजेस के अंदर 90 डिग्री। और अगर आपका पाथ डिफरेंस 2 λ/4 है तो आपका जो फेज एंगल होगा 0.5 और यहाँ पर ये एंगल भी याद रख लें, ये आई थिंक 180 डिग्री होगा, बिल्कुल सही है, 180 डिग्री होगा। और इस तरीके से बच्चों ये तो ऊपर वाला तो ऑलवेज ब्राइट ही होगा, नीचे वाला सेंटर वाला भी ब्राइट होगा। अगर जो पार्ट डिफरेंस है वो 3 λ/4 हो जाए, 0.75 आपका फेज एंगल होता है, फेज एंगल 0. बस आपने 3 कंडीशन दिमाग में याद रखनी जो कि मैं आपको बता रही हूँ। 0.75 इक्वल टू और एंगल हो जाएगा 270 डिग्री। तो यहाँ पर आपकी क्या बनेगी, ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड एंड थर्ड। अगर 3 स्लिट्स होंगी तो आपकी सेकेंडरी वाली थोड़ी थोड़ी ब्राइट रहेगी। सही। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ग्राफ बताऊंगी। तो देखिए जब आपके पास स्लिट्स नंबर 2 थी तो आपका ग्राफ इंटेंसिटी का कुछ इस तरीके से बन रहा था, कुछ इस तरीके से बच्चों बन रहा था। अब अगर नंबर ऑफ स्लिट्स को हमने किया था 3 तो ग्राफ में इस तरीके से बच्चों ये सेकेंडरी वेवलेट सेकेंडरी बन रही है, यहाँ पर ये फिर से आ गया सेकेंडरी। क्या बोला बच्चों, नंबर ऑफ स्लिट्स को हमने किया 3, नंबर ऑफ स्लिट्स को हमने कर रहे हैं यहाँ पर 3 ले रहे हैं नंबर ऑफ स्लिट्स को। अब नंबर ऑफ स्लिट्स को 3 लेने से बच्चों होगा क्या, ये 2 है ये 3 है। अब 3 स्लिट्स लेने से यहाँ पर आपकी जो ब्राइटनेस है वो बच्चों क्या हो जाएगी, जो सेकेंडरी वाले की कम हो जाएगी, लेकिन जो शार्पनेस है सेंटर वाले की शार्पनेस वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इस स्लिट्स को बढ़ाने से। सही, इतना आपको क्लियर है आई होप। और यहाँ पर बच्चों आपकी सेकेंडरी ब्राइटनेस बन जाएगी, उसकी भी कोई ब्राइट स्पॉट होगा। अगर हम नंबर ऑफ स्लिट्स को nth कर दे, बहुत ज्यादा कर दे, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो यहाँ पर सेकेंडरी वेवलेट्स थी ना ये भी बच्चों कन्वर्ट हो जाएंगे। देखें ये बच्चों आपकी क्या है, याद रखें ये आपकी क्या है, शार्पनेस है, शार्पनेस जो कि बढ़ रही है नंबर ऑफ स्लिट्स को, ये भी शार्पनेस, ये भी शार्पनेस, ये भी शार्पनेस। लेकिन जो सेकेंडरी ब्राइटनेस है वो कम होकर यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है डार्क ब्राइट फ्रिंज में। इस तरीके से नंबर ऑफ फ्रिंज को बढ़ाने, सेकेंडरी डार्क फ्रिंज है उसकी ब्राइटनेस बच्चों बहुत कम होकर आपकी नजर भी नहीं आती ग्राफ में, वो भी कन्वर्ट हो जाएगी डार्क डार्क डार्क। ये कॉन्सेप्ट है। देखिए नंबर ऑफ फ्रिंज शार्पनेस बढ़ती जाएगी, आपको बिल्कुल शार्प एक लाइन नजर आएगी ग्राफ में। और जो सेकेंडरी ब्राइटनेस थी वो कितनी कम थी, ये भी कितनी कम और ये भी कितनी कम, तो आपको बच्चों सिंप्लीफाई क्या मिलेगी, डार्क मिल जाएगी। बच्चों ये कॉन्सेप्ट से छोटे छोटे हैं, याद रखेंगे तो सही रहेंगे। तो यहाँ शार्पनेस शार्पनेस शार्पनेस। अब बच्चों याद रखें अब हमारा यहाँ पर कोई ना कोई फॉर्मूला भी होगा जो कि हमें ड्राइव भी करना होगा। तो चले फॉर्मूले को भी हम अच्छे तरीके से यहाँ पर फाइनल आउट कर ही लेते हैं, इसका भी काम कर ही लेते हैं। तो बच्चों जो फॉर्मूला होगा ब्राइट डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग का जो फॉर्मूला होगा वो याद रखें, वो आपके पास होता है d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। ये फॉर्मूला होता है ब्राइट डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग को मालूम करने का फॉर्मूला। सही। अगर बच्चों यहाँ पर आपसे एंगल पूछा जाए तो आपने m लैम्डा अपॉन d कर यहाँ पर एंगल भी बता देना है, एंगल ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस का। सिंपल है।
और आप एंगल कैसे बताएंगे, वो आपका बच्चों मस्ट बी या इक्वल होगा या लेस होगा 1 के। ये भी बात आपने याद रखनी है बच्चों। यहाँ पर आप निकालेंगे इसको, जो m है इसे आप इमेज ऑर्डर भी कहते हैं, इमेज ऑर्डर भी कहते हैं, इमेज ऑर्डर भी आप लोग इसे कहते हैं, सही है। ये चीज मैं आपको नीचे बताऊंगी, इसे इमेज ऑर्डर या नंबर ऑफ रेंज भी आप कह सकते हैं। क्लियर है। अगर बच्चों ऐसा हो जाए कि आप लोगों को बहुत ज्यादा ब्राइटनेस फ्रिंजेस मालूम करने का बोला जाए, ब्राइटनेस फ्रिंजेस को मालूम करने का, इमेजेस फ्रिंजेस इमेजेस का पूछा जाए यानी कि मालूम किया जाए, तो आपने बच्चों जो एंगल है जो m लैम्डा अपॉन d है, m लैम्डा अपॉन d है, तो बच्चों ये जो आप लोगों को ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो ये या तो फिर इक्वल होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 1 के या लेस देन 1 के होना चाहिए, तब आपको ब्राइटनेस, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस फ्रिंजेस मिलेगी। या तो बच्चों ऐसा हो जाए m को इधर ले आए, l अपॉन d हो जाए और ये इक्वल और लेस देन अगर बच्चों 1 हो, तब भी आप लोगों की ब्राइटनेस फ्रिंजेस इमेज ऑफ द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में बन सकती है। अब बुक के अंदर बच्चों थोड़ा सा हैवी कर लिखा हुआ है, इतना हैवी नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में बच्चों आपका एक ग्राफ्टिंग होल्डर लगा हुआ है यहाँ पर, और स्पेक्ट्रो टेबल, ये थोड़ी आपने डायग्राम पढ़ लेनी है। और बच्चों यहाँ पर नीचे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आपने थोड़ा सा इसको भी स्टडी कर लेना है। बताई वही चीज़ें हैं कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग लार्ज नंबर ऑफ फ्लोज पैरेलल, बच्चों एक इक्वी डिस्टेंस स्लिट्स होती है, रूट्स ऑफ द मेटल सोर्स। अब देखें यहाँ पर वही चीज़ें हमने यहाँ पर स्टडी की हैं। थोड़ा मैं इसको सही तरीके से पकड़ लूँ, फिर ही आपको यहाँ से समझ आएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, ये थोड़ा सा बिलर से सही हो, तो देखें बच्चों यहाँ पर इंटेंसिटी डायफ्रैक्शन ऑफ मेनी स्लिट्स, यहाँ पर बच्चों देखें 2ID फिर 0, ये क्या है 0 ऑर्डर डायफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। अब बच्चों जब आपकी स्लिट्स 3 होंगी, स्लिट्स 3 होगी या नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा स्लिट्स होंगी, तो बच्चों जो आपकी सेकेंडरी जो ब्राइटनेस है वो कम होती जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी ये बच्चों डार्केस्ट स्पॉट्स में। इंटेंसिटी कभी बढ़ेगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी बढ़ेगी, कभी ज़्यादा होगी। अगर लैम्डा होगा तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, अगर 2 लैम्डा होगा तो सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा होगा, अगर 3 लैम्डा होगा तो 3 ऑर्डर मैक्सिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटरवल मिनिमा होगा। तो बच्चों याद रखिएगा उसमें फिर वो वाली कंडीशन होगी जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बच्चों ये थी हमारी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।